हेलो एवरीवन, नमस्कार। दिस इज़ एकता फ्रॉम अल्टोस इंटरप्राइजेस लिमिटेड। और आज 21 दिसंबर है और जो बुक मैं अधूरा छोड़ी हुई थी, एक्चुअली कुछ मुझे ऐसा लगा कि क्राउड है मेरे आसपास और उस सिचुएशन पे बुक पढ़ना मुझे उचित नहीं लगा, इसलिए मैं बुक कंप्लीट नहीं कर पाई थी। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। खंड 3, आपका भविष्य शुरू होता है अब। अपना सफल नेटवर्क मार्केटिंग व्यवसाय शुरू करने के लिए आपको किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। अध्याय 18, समझदारी से चुनें। तो आपने अपना स्वयं का नेटवर्क मार्केटिंग व्यवसाय शुरू करने का फैसला कर लिया है, बधाई। अब आपके सामने बहुत से विकल्प हैं। संसार में हजारों नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां काम कर रही हैं। आप किस में शामिल हो और आप सही चुनाव कैसे करें। नेटवर्क मार्केटिंग में आने वाले नए लोग प्रायः यह विकल्प बड़ी लापरवाही से चुनते हैं। वे बस सामने आने वाले पहले अवसर पर हस्ताक्षर कर देते हैं। अब यह हो सकता है कि आप जिस कंपनी के बारे में सुने वह बेहतरीन हो और आपका चुनाव बुद्धिमत्तापूर्ण साबित हो, लेकिन सच तो यह है कि आपको पूरी सावधानी से जानकारी और ज्ञान प्राप्त करने के बाद ही यह विकल्प चुनना चाहिए। यह ना भूलें कि इस बात पर आपका भविष्य दांव पर लगा हुआ है। तो आप कैसे चुनें? किन मानदंडों के आधार पर निर्णय लें? हमारी कंपनी की भुगतान योजना सर्वश्रेष्ठ है। आप यहाँ ढेर सारे पैसे बना सकते हैं। जब मैं अलग अलग नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियों की जांच कर रहा था तो मुझे अक्सर यह टिप्पणी सुनने को मिलती थी। अपना व्यावसायिक अवसर दिखाने के लिए उत्सुक लोग मुझे उन लोगों की कहानियाँ सुनाते थे जिन्हें उनके नेटवर्क मार्केटिंग व्यवसाय से हर महीने लाखों डॉलर की कमाई हो रही थी। चूँकि मैं ऐसे लोगों से मिल चुका हूँ जो अपने नेटवर्क मार्केटिंग व्यवसाय से हर महीने सचमुच लाखों डॉलर कमाते हैं, इसलिए आमदनी की इस वृहद संभावना के बारे में मैं कोई शक नहीं सॉरी इसलिए आमदनी की इस वृहद संभावना के बारे में कोई शक नहीं है। लेकिन मैं यह सलाह नहीं देता हूँ कि आप मूलतः पैसे की खातिर किसी नेटवर्क मार्केटिंग व्यवसाय पर गौर करें। हमारे पास सर्वश्रेष्ठ, सबसे अच्छी गुणवत्ता के प्रोडक्ट्स हैं, ऐसे प्रोडक्ट्स जिनसे लोगों की ज़िंदगी बदल गई है। मैंने यह बात भी बहुत सुनी है। प्रोडक्ट्स के बेहतरीन लाभ शायद वह नंबर 2 कारण है जो लोगों ने मुझे शामिल करने के लिए बताया। नंबर 1 पर पैसा था। एक बार फिर मुझे इस बारे में भी कोई शंका नहीं है। हालांकि मैंने बहुत सी अतिशयोक्तिपूर्ण बातें सुनी हैं, लेकिन मुझे कुछ सचमुच बेहतरीन प्रोडक्ट्स भी मिले जिनमें से कुछ मैं आज भी इस्तेमाल करता हूँ। वास्तव में बहुत ऊंची गुणवत्ता के प्रोडक्ट्स नेटवर्क मार्केटिंग का एक आधार स्तंभ है। बहरहाल, प्रोडक्ट्स भी नेटवर्क मार्केटिंग का सबसे महत्वपूर्ण लाभ नहीं है। मुझे यह दोहराने दें, आप किस कंपनी के साथ काम कर रहे हैं यह चुनते समय प्रोडक्ट सबसे महत्वपूर्ण विचारणीय प्रश्न नहीं है। मैं इस बात पर जोर इसलिए देता हूँ क्योंकि ज़्यादातर लोग यह मान लेते हैं कि प्रोडक्ट ही सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, हालांकि यह नहीं है। याद रखें, आप सेल्स पर्सन के रूप में नौकरी करने नहीं जा रहे हैं, आप तो खुद के लिए व्यवसाय करने जा रहे हैं, और जिस व्यवसाय में आप हैं वह है नेटवर्क बनाना। इसलिए जब आप अपने इर्द गिर्द भिन्न भिन्न कंपनियों पर नज़र डालें तो आपके दिमाग में यह सवाल सबसे ऊपर होना चाहिए, क्या यह कंपनी यह सीखने में मेरी मदद करेगी कि नेटवर्क बनाने में निपुण कैसे हुआ जाए। नेटवर्क मार्केटिंग की सलाह देते समय मेरा नंबर 1 कारण है कंपनी द्वारा दी जाने वाली असली दुनिया की व्यावसायिक शिक्षा और व्यक्तिगत विकास का तंत्र। नेटवर्क मार्केटिंग तंत्र इस तरह बनाया गया है कि दौलत में हिस्सेदारी करना हर व्यक्ति के लिए संभव हो सके। यह हर उस व्यक्ति के लिए खुला है जिसमें उत्साह, संकल्प और लगन है। इसे इस बात की परवाह नहीं है कि आपका सरनेम क्या है, आप किस कॉलेज में गए थे या गए भी थे अथवा नहीं।
आप आज कितना पैसा कमाते हैं, आपकी जाति या लिंग क्या है, आप कितने अच्छे दिखते हैं, आप कितने लोकप्रिय हैं, या यह भी कि आप कितने स्मार्ट हैं। अधिकांश नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां मूलतः इस बात की परवाह करती है कि आप सीखने, परिवर्तन करने तथा विकास करने के कितने इच्छुक हैं। और जब आप व्यवसाय के स्वामी बनना सीखते हैं तो क्या आप में अच्छी बुरी हर प्रकार की परिस्थिति में जुटे रहने का साहस है। क्या यह हर नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के बारे में सच है जो काम कर रही है? नहीं। हर क्षेत्र की तरह ही नेटवर्क मार्केटिंग के क्षेत्र में भी अच्छी, बुरी तथा बेकार कंपनियां हैं और ऐसी भी है जो वाकई बेहतरीन है। दरअसल सभी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां शिक्षा को बढ़ावा नहीं देती। कुछ ऐसी भी हैं जो बस हड़बड़ी में नज़र आती है। वे सिर्फ यह चाहती है कि आप उसका सामान बेचें। उन्हें आपको कुछ सिखाने की कोई परवाह ही नहीं है। वे बस इतना चाहते हैं कि आप अपने मित्रों और परिवार वालों को उनके जाल में फंसा लें। यदि आपको ऐसी कंपनी नज़र आए तो मैं तो उसमें कभी शामिल नहीं होऊंगा। वे आपके विकास में योगदान नहीं देगी और ज़्यादा समय तक कायम भी नहीं रहेगी। लेकिन बेहतरीन कंपनियां आपके व्यावसायिक शिक्षा के प्रति पूरी तरह समर्पित होंगी। उनका दृष्टिकोण दीर्घकालीन है और वे आपकी योग्यताओं के विकास को प्राथमिकता देती है। जब आपको ऐसी कोई कंपनी मिले जिसमें आपके ऊपर के लीडर्स को आपको प्रशिक्षित करने तथा मदद करने के वाकई इच्छुक हों ताकि आप वैसे व्यवसायी बन सकें जैसे कि आप बन सकते हैं, तो समझ जाएं कि यही वह कंपनी है जिसके साथ आपको जुड़ना चाहिए। क्या भुगतान योजना महत्वपूर्ण है? यकीनन। क्या प्रोडक्ट्स की गुणवत्ता महत्वपूर्ण है? जाहिर है। लेकिन इन चीज़ों से कहीं बढ़कर मैं दरअसल यह देखता हूँ कि कंपनी प्रबल बी कंटेंट के व्यक्ति सच्ची दौलत बनाने वाले व्यवसायी के रूप में आपका विकास करने के प्रति कितनी समर्पित है। आप जिस नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी से जुड़ते हैं उसके बारे में यही सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। यह दरअसल आपका बिजनेस स्कूल है। भुगतान और प्रोडक्ट्स के पार देखने का समय निकालें। कंपनी के दिल में सचमुच झांक कर देखें। क्या यह वाकई आपको शिक्षित और प्रशिक्षित करने में रुचि रखती है? इसमें 30 मिनट की सेल्स पिच सुनने, रंगीन वेबसाइट पर क्लिक करने और लोग कितना ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं यह सुनने में ज़्यादा समय लगता है। किसी कंपनी की शिक्षा दरअसल कितनी अच्छी है यह पता लगाने के लिए इस बात की ज़रूरत हो सकती है कि आप अपने बिस्तर से उठें और इसके प्रशिक्षण, शैक्षणिक सेमिनार्स तथा कार्यक्रमों की पड़ताल करें। शुरुआती प्रस्तुति में सुने बातें अगर आपको पसंद आए तो थोड़ा समय निकालकर उन लोगों से मिले जो शिक्षण और प्रशिक्षण देने का कार्य करते हैं और पूरी सावधानी से पड़ताल करें, क्योंकि कई नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां कहती तो है कि उनकी शैक्षणिक योजनाएं बेहतरीन हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं। जिन कंपनियों की मैंने जांच पड़ताल की उनमें से कुछ का इकलौता प्रशिक्षण एक अनुशंसित पुस्तक सूची थी और इसके बाद उनका पूरा जोर आपको अपने मित्रों तथा परिवार वालों को व्यवसाय में नियुक्त करने का प्रशिक्षण देने पर था। इसलिए समय लगाएं और गौर से देखें, क्योंकि बहुत सी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियों की शैक्षणिक और प्रशिक्षण योजनाएं उत्कृष्ट होती है। वास्तव में कुछ में तो इतना अच्छा व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाता है जितना मैंने कहीं नहीं देखा। किसी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के बारे में खुद से ये सवाल पूछें: जहाज़ कौन चला रहा है? क्या कंपनी आजमाई हुई कार्य योजना प्रदान करती है? क्या कंपनी व्यावसायिक योजनाओं और व्यक्तिगत विकास दोनों को ही अपने शिक्षण तथा प्रशिक्षण कार्यक्रमों का नियमित हिस्सा बनाती है? क्या कंपनी की प्रोडक्ट लाइन ज़बरदस्त, उच्च गुणवत्ता की और आसानी से बेचने योग्य है, जिसके बारे में आप जोशीले हो सकते हैं? जहाज़ कौन चला रहा है? जो अनुभवहीन लोग किसी नए व्यवसाय को ई या एस क्वाड्रेंट के नज़रिए से देखते हैं, वे अक्सर किसी कंपनी के प्रोडक्ट्स, भुगतान योजना या प्रचार को देखकर ही कंपनी की शक्ति का मूल्यांकन करते हैं। मैं इन सब बातों को छोड़ देता हूँ
और सीधे सबसे महत्वपूर्ण लोगों को देखता हूँ, शिखर के लोगों को। ऐसी बात नहीं है कि प्रोडक्ट्स, भुगतान योजना और बाकी चीज़ें महत्वपूर्ण नहीं हैं, लेकिन कोई कंपनी आदर्श नहीं होती। समस्याएं हमेशा रहती हैं। यदि आपके जहाज को चलाने वाले लोग सही हों तो चाहे कुछ भी गड़बड़ हो जाए, वे उसे ठीक कर देंगे। वास्तव में अगर आपके पास कंपनी चलाने वाले बेहतरीन लोग हो तो ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसे वे ठीक ना कर सके। लेकिन यदि शिखर पर गलत लोग हो तो समस्याएं सामने आने पर आप उनके बारे में कुछ भी नहीं कर सकते। आप किसी पुस्तक का आकलन उसके कवर के आधार पर नहीं कर सकते। प्रचार के वीडियोस और वेबसाइट्स से परे देखें। शिखर के लोगों को देखें, उनकी पृष्ठभूमि, उनका अनुभव, उनके ट्रैक रिकॉर्डर्स और उनका चरित्र कैसा है। चाहे आप उन्हें व्यक्तिगत रूप से जानें या ना जानें, उनके साथ कभी सीधे काम करें या ना करें, दरअसल वही वे पार्टनर्स हैं जिनके साथ आप व्यवसाय करने जा रहे हैं। जॉन, यहाँ मैं एक भ्रामक मिथक को सही करना चाहूँगा जिसे कंपनी के उत्सुक मालिक कई बार फैलाते हैं कि बड़ा पैसा बनाने के लिए आपको नीचे की मंजिल पर अंदर घुसना चाहिए। यह सच नहीं है रॉबर्ट। ना सिर्फ यह झूठ है बल्कि सरासर मूर्खतापूर्ण भी है। व्यवसाय शुरू करने वाली अधिकांश कंपनियां पहले 1-2 सालों के भीतर ही डूब जाती है और इनमें शुरुआती नेटवर्क मार्केटिंग कॉरपोरेशंस भी शामिल हैं। आप किसी ऐसी कंपनी में अपनी कड़ी मेहनत, समय और ऊर्जा के निवेश का जोखिम क्यों लेना चाहते हैं जिसके पास अपना कोई ट्रैक रिकॉर्ड ही ना हो। जॉन, मौजूद परिवेश में ऐसी सशक्त, व्यवहारिक, उत्कृष्ट नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां हैं जो 3 साल पुरानी है और ऐसी भी है जो 30 साल पुरानी है। यह सच है कि किसी नई शुरुआत करने वाली कंपनी का हिस्सा बनने पर रोमांच और ऊर्जा का एहसास मिलता है, लेकिन दूसरी ओर यह भी सच है कि कई दशकों से व्यवसाय करने वाली कंपनी से जुड़ने पर बहुत सी शक्ति और विश्वसनीयता हासिल होती है। जिस कंपनी ने अभी अभी अपने द्वार खोले हैं उसमें शामिल होने के बारे में मैं थोड़ा ज़्यादा सावधान रहूँगा। बहरहाल, यहाँ भी अपवाद होते हैं। आपको ऐसी भी नई कंपनी मिल सकती है जो शुरू ही हो रही है, लेकिन उसके पीछे इतने दमदार लोग हैं कि आपको उसके बारे में गंभीरता से विचार करना चाहिए। पते की बात यह है कि आपको अच्छी छानबीन करनी चाहिए। आप जिसे देख रहे हैं उसके बारे में पूरा पता लगाएं। आप किसके साथ व्यवसाय में उतर रहे हैं इसकी अच्छी तरह तहकीकात कर लें। उन लोगों की बातों में आकर मूर्ख ना बने जो आपको बताते हैं कि अमीर बनने का राज किसी बिल्कुल नई कंपनी या 5 साल पुरानी कंपनी या 35 साल पुरानी कंपनी से जोड़ना है। दरअसल कोई राज है ही नहीं, कोई जादुई फॉर्मूला नहीं है। आप तो एक ऐसी कंपनी चाहते हैं जो यह जानती हो कि आप क्या कर रहे हैं और जो आपको स्पष्ट संकेत दे कि यह लंबे समय तक काम करने जा रही है। क्या कंपनी आजमाई हुई कार्य योजना प्रदान करती है? जॉन, सबसे अधिक आमदनी देने वाली नेटवर्क कंपनियां आपसे यह आशा नहीं करती कि आप नए सिरे से पहिए का आविष्कार करें। इसके बजाय वे आपको कार्य करने की योजनाएं प्रदान करती है ताकि आपको अपनी मनचाही सफलता पाने में मदद मिले। मिसाल के तौर पर उनके पास एक प्रशिक्षण मार्गदर्शिका होगी जिसमें दैनिक या साप्ताहिक गतिविधियों का सुझाव दिया जाएगा। कुछ कंपनियां व्यवसाय के स्वामियों को एक व्यक्तिगत वेबसाइट बनाने का प्रस्ताव भी देती है ताकि संभावित ग्राहकों को शिक्षित करने में मदद मिले या प्रोडक्ट्स तथा अवसर बताने में सहूलियत हो। सीडी, डीवीडी प्रोडक्ट्स और प्रिंट मटेरियल्स जैसे आला दर्जे के पेशेवर प्रस्तुति साधन आजकल आम नेटवर्क मार्केटिंग के टूल बॉक्स का सामान्य हिस्सा बन चुके हैं। क्या कंपनी व्यावसायिक योग्यताओं और व्यक्तिगत विकास दोनों को ही अपने शिक्षण तथा प्रशिक्षण कार्यक्रमों का नियमित हिस्सा बनाती है? मैंने अब बहुत कुछ स्पष्ट कर दिया है कि मैं आपको मिलने वाली शिक्षा और प्रशिक्षण को आपके नेटवर्क मार्केटिंग अनुभव का सबसे महत्वपूर्ण पहलू मानता हूँ, आपको होने वाली आमदनी से भी ज़्यादा। इसलिए यह सुनिश्चित करें कि यह लाभ वहाँ पर हो।
यह सुनिश्चित करें कि आपकी कंपनी नियमित प्रशिक्षण को काफ़ी महत्व देती हो, व्यावसायिक योग्यताओं में भी और चारित्रिक तथा व्यक्तिगत विकास पर भी। दशकों से इस उद्योग के लीडर्स जानते हैं कि बेहतरीन प्रेरक और शैक्षणिक सामग्री की नियमित खुराक से उनसे जुड़े लोगों को लाभ होता है। पुराने ज़माने में इसके साधन पुस्तकें और ऑडियो टेप्स थे। 21वीं सदी में ये सीडी, डीवीडी, ब्रॉडकास्ट, लाइव टेली कॉन्फ्रेंसेस और वेबिनार्स हैं। और हाँ, पुस्तकें कभी भी फैशन से बाहर नहीं होती। जॉन, और लाइव कार्यक्रम भी। इंटरनेट के दौर में भी किसी लाइव कार्यक्रम में शारीरिक रूप से मौजूद रहने में जो शक्तिशाली चीज़ होती है, उसे दूसरा कोई साधन पूरी तरह उत्पन्न नहीं कर सकता। इन दिनों नेटवर्क मार्केटिंग बनाने का दैनिक व्यवसाय आमतौर पर फ़ोन तथा इंटरनेट पर भी उतना ही किया जाता है जितना कि रूबरू। लेकिन आप अब भी पाएंगे कि बेहतरीन कंपनियां अपने वार्षिक, अर्धवार्षिक, त्रैमासिक और या मासिक कार्यक्रमों पर बहुत जोर देती है। क्यों? उनके शिक्षण, प्रशिक्षण और व्यक्तिगत विकास के महत्व के कारण। वैसे सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग कॉरपोरेशन ही आपके प्रशिक्षण और शिक्षा का ध्यान नहीं रखेगा। आपकी मदद करने के लिए बहुत से लोग होंगे। आपको इस व्यवसाय में सीधे लाने वाला व्यक्ति, जिसे प्रायः आपका स्पॉन्सर कहा जाता है, उस व्यक्ति का स्पॉन्सर, और इस तरह स्पॉन्सरशिप की पूरी श्रृंखला, आपकी अपलाइन, इसके अलावा कंपनी के अधिकारी और वे सभी लोग जिनकी आपके विकास करने, सीखने और सफल होने में रुचि है। नेटवर्क मार्केटिंग तंत्र की एक सुंदरता यह है कि इसे कंपनियों की गला काट प्रतिस्पर्धा के ठीक विपरीत बनाया गया है। कंपनियों में तो आपका सबसे अच्छा मित्र भी अगले पायदान पर पहुंचने के लिए आपको कुचलकर आगे निकल सकता है। नेटवर्क मार्केटिंग इस तरह की गला काट प्रतिस्पर्धा नहीं है, सिर्फ इसलिए क्योंकि आपकी सफलता पर आपके स्पॉन्सर्स और अपलाइन की सहायता भी निर्भर होती है। जिन लोगों को आपकी तरक्की से लाभ होगा, वे तो यही चाहेंगे कि आप तरक्की करते रहे। क्या कंपनी की प्रोडक्ट लाइन ज़बरदस्त, उच्च गुणवत्ता की और आसानी से बेचने योग्य है, जिसके बारे में आप जोशीले हो सकते हैं? भले ही यह सबसे महत्वपूर्ण विचारणीय मुद्दा ना हो, लेकिन किसी कंपनी की प्रोडक्ट लाइन अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। क्यों? मौखिक प्रचार के कारण। नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां आमतौर पर अखबारों या पत्रिकाओं में ढेरों विज्ञापन नहीं देती। आपको हर जगह इनके प्रोडक्ट्स के बिलबोर्ड्स या टीवी विज्ञापन नज़र नहीं आते हैं। क्यों? क्योंकि इनके प्रचार का मॉडल बिल्कुल अलग है। महंगे मास मीडिया में विज्ञापन देने के बजाय वे अपने विज्ञापन का बजट आप जैसे लोगों पर खर्च करते हैं। जॉन, मौखिक प्रचार ही किसी विकासशील नेटवर्क की ऑक्सीजन है। लोग दूसरे लोगों को अपने प्रोडक्ट या सेवा और अवसर के बारे में बताते हैं जिसका वे हिस्सा बन गए हैं। इस वजह से नेटवर्क मार्केटिंग मॉडल में वही प्रोडक्ट्स और सेवाएं सचमुच अच्छा प्रदर्शन कर पाते हैं जिनके बारे में लोग रोमांचित हो सके, जिनकी कोई बेहतरीन कहानी हो, जिनमें कोई रोचक तत्व हो या अनूठा इतिहास हो, जिनसे उपयोग करने वाले को बहुत ज़बरदस्त लाभ मिलते हों या जो अपने किस्म के पहले हो। ऐसे प्रोडक्ट्स या सेवाएं जिनकी कहानी अनूठी हो। एक शब्द में मौखिक प्रचार। देखिए, मुझे गलत ना समझे, मैं अतिशयोक्तिपूर्ण या झूठे प्रचार के बारे में नहीं बोल रहा हूँ। मैं तो वास्तविक गुणों और विशेषताओं के बारे में बात कर रहा हूँ। आपके प्रोडक्ट को सचमुच अनूठा सौदा दिखना चाहिए। यह कहने के बाद इस बात को याद रखना भी महत्वपूर्ण है कि आप कोई भी एक सर्वश्रेष्ठ प्रोडक्ट नहीं होता। हजारों सर्वश्रेष्ठ प्रोडक्ट तथा सेवाओं के लिए जगह होती है। कुछ हद तक बेहतरीन प्रोडक्ट चुनना एक निहायत व्यक्तिगत चीज़ होती है। कुछ लोगों का रुझान त्वचा की देखभाल वाले प्रोडक्ट्स पर होता है तो कुछ का पोषण या टेक्नोलॉजी पर। क्या प्रोडक्ट के लिए शक्तिशाली बाजार है? क्या यह बहुत से लोगों को आकर्षण लगेगा? क्या इसकी कीमत प्रतिस्पर्धात्मक है? क्या आपको प्रोडक्ट के महत्व पर भरोसा है और आप इसका व्यक्तिगत उपयोग करेंगे?
क्या इसकी कोई बेहतरीन कहानी है जो सुनाई जा सकती हो? जब आप प्रोडक्ट के बारे में पूरे जोश से बताएंगे तो सामने वाले के रोमांचित होने की ज़्यादा संभावना रहती है। अध्याय 19, इसमें किन चीज़ों की ज़रूरत होती है? अपना सफल नेटवर्क मार्केटिंग व्यवसाय बनाने के लिए आपको किन चीज़ों की ज़रूरत होती है? लेकिन पहले हम यह देख लें कि इसमें किन चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती। आपको MBA या ऊंची व्यावसायिक पृष्ठभूमि की ज़रूरत नहीं होती। अनुकरणीय शब्द को याद रखें। नेटवर्क मार्केटिंग में वही रणनीतियाँ सबसे अच्छी तरह काम करती है जिनका सबसे अच्छी तरह अनुकरण किया जा सकता है। नेटवर्क मार्केटिंग बी क्वाड्रेंट के बिजनेस मॉडल के लिए वही काम करता है जो हेनरी फोर्ड ने कार उद्योग के लिए किया था। यह हिस्सों को जोड़ने की प्रक्रिया को कम कर देता है जिनका व्यापक उत्पादन किया जा सकता है। जॉन, सफल नेटवर्क मार्केटिंग व्यवसाय हाथ से बनी बेजोड़ कलाकृति नहीं है जिसे किसी एक व्यक्ति ने अपने कुशल हाथों से बनाया हो। यह तो सादगी की एक सिम्फनी है जिसमें लाखों हाथों का योगदान है। आपको बेचने में बेहतरीन होने की ज़रूरत नहीं है। एक बार फिर जो लोग नेटवर्क मार्केटिंग में नहीं हैं उन्हें अक्सर इस व्यवसाय के बारे में एक सबसे बड़ी गलतफहमी होती है। उनमें से एक यह है कि इसमें सफल होने के लिए आपको पैदाइशी सेल्समैन होने की ज़रूरत होती है। कोई भी चीज़ सच्चाई से इतनी दूर नहीं हो सकती। वास्तव में इस विचार की वजह से आपको नेटवर्क मार्केटिंग में नुकसान होगा। क्यों? क्योंकि बेहतरीन सेल्समैन किस्म के लोगों का दूसरे अनुकरण नहीं कर सकते। जॉन, याद रखें, मूलतः बेचने से संबंधित व्यवसाय नहीं है। यह तो शिक्षित करने वाला, टीम बनाने वाला और नेतृत्व वाला व्यवसाय है। आपका काम बहुत सारे प्रोडक्ट्स बेचना नहीं है और ना ही बहुत से लोगों को बहुत सारे प्रोडक्ट्स बेचना सिखाना है। यह तो लोगों का नेतृत्व करना, उन्हें प्रशिक्षित करना और तैयार करना है। यह सबसे पहले नेटवर्क बनाने के बारे में है। रॉबर्ट, असल मुद्दा बेचना नहीं है, असल मुद्दा तो नेटवर्क बनाना है। जॉन, बिल्कुल। आपको अपनी नौकरी छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। दरअसल बेहतर यही रहेगा कि नेटवर्क मार्केटिंग के शुरुआत करते समय आप अपनी नौकरी ना छोड़ें। एक बात तो यह है कि अपना खुद का व्यवसाय शुरू करना किसी नई नौकरी को शुरू करने जैसा नहीं होता जहां जाते ही आपको तनख्वाह मिलने लगती है। नेटवर्क बनाने में समय लगता है, इसे समय दें। जॉन, और सिर्फ आर्थिक कारणों से ही नहीं, भले ही आर्थिक दृष्टि से आपको अपनी नौकरी छोड़ने में कोई दिक्कत ना हो, लेकिन कई नए नेटवर्कर्स पाते हैं कि एक बार जब उनका व्यवसाय चला जाता है तो सहकर्मियों के साथ जुड़े रहने से उन्हें यह फ़ायदा हो सकता है कि वे संभावित पार्टनर बन जाएं या संभावित पार्टनर से रेफरल दे सकें। बहुसंख्यक नेटवर्क मार्केटर्स यह व्यवसाय पार्ट टाइम करते हैं। डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन द्वारा किए गए 2008 के नेशनल सेल्स फोर्स सर्वे से पता चलता है कि 8 नेटवर्क मार्केटर्स में से सिर्फ एक ही अपने व्यवसाय में हर सप्ताह 20 घंटे या इससे अधिक काम करता है। आपको अमीर होने या अपने मकान पर दोबारा कर्ज लेने की ज़रूरत नहीं है। अधिकांश नेटवर्क मार्केटिंग व्यवसायों के लिए दरअसल $500 से भी कम शुरुआती पूंजी की ज़रूरत होती है। इसे समझने में कोई गलती ना करें। नगद पूंजी की भरपाई आपको अपनी मेहनत और जोश से करनी होती है। इस व्यवसाय में आपको दरअसल सबसे प्रमुख निवेश खुद में करने होते हैं, जैसे समय, एकाग्रता और लगन विकसित करना। इसे शुरू करने के लिए ढेर सारी पूंजी की ज़रूरत नहीं होती। जॉन, पूंजी का निवेश बहुत कम है, इसका यह मतलब नहीं है कि इसकी ज़रूरत ही नहीं होती। यह एक व्यवसाय है और इसे आपको किसी व्यवसाय की तरह ही चलाना चाहिए और इसका मतलब है कि आपको हर महीने कार्य करने की लागत आएगी। आमतौर पर आपका मासिक बजट बहुत कम होगा। प्रोडक्ट सैंपलिंग की मासिक आपूर्ति तथा संपर्क व प्रस्तुति साधनों की लागत जैसे ऊपर बताए गए संसाधन, CD, DVD, वेबसाइट्स आदि, साथ ही व्यावसायिक विकास और व्यक्तिगत विकास सामग्री का खर्च।
इस तरह हम देखते हैं कि आपको शुरुआत करने के लिए बहुत ज़्यादा पैसों की ज़रूरत तो नहीं होती, लेकिन हाँ, आपको हर महीने कुछ तार्किक खर्चों के बजट की ज़रूरत अवश्य होती है। आपको सौदेबाजी में उस्ताद होने या संख्याओं में माहिर होने की ज़रूरत नहीं है। आपको एक धधकती हुई इच्छा और संकल्प की ज़रूरत होती है जिसमें जोश का प्रबल ईंधन हो। मेरे मित्र डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं, आप जो करते हैं उससे आपको प्रेम होना चाहिए। जोश के बिना महान सफलता मिलना मुश्किल है। उद्यमी के रूप में आप जो कर रहे हैं, यदि उसे लेकर जोशीले नहीं हैं तो आपको मुश्किलों का सामना करना होगा। ये कुछ ऐसी बातें हैं जिनकी ज़रूरत आपको सफल नेटवर्क मार्केटिंग व्यवसाय बनाने के लिए नहीं होती। अब आइए इस बात पर नज़र डालते हैं कि आपको किन बातों की ज़रूरत होती है। आपको अपने साथ ईमानदार होने की ज़रूरत होती है। बी क्वाड्रेंट का व्यवसाय बनाना आसान नहीं होता। आपको खुद से यह पूछने की ज़रूरत होती है, क्या मेरे पास वह सब है जिसकी मुझे ज़रूरत है? क्या मैं अपने आरामदेह दायरे से बाहर कदम रखने का इच्छुक हूँ? क्या मैं दूसरों के नेतृत्व में चलने और साथ ही नेतृत्व करना सीखने का इच्छुक हूँ? क्या मेरे भीतर एक अमीर आदमी छुपा हुआ है जो बाहर आने के लिए तैयार है? यदि जवाब हाँ हो तो फिर ऐसी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी की तलाश शुरू कर दें जिसकी एक बेहतरीन प्रशिक्षण योजना हो। जॉन, मैं इसमें यह भी जोड़ना चाहूँगा, पूरी तरह स्पष्ट कर ले कि आप कहाँ से और अपने जीवन में क्या हासिल करना चाहते हैं। आप क्या हासिल करना चाहते हैं उसका सपना अनिवार्य है। फिर अपनी अपेक्षाओं के बारे में स्पष्ट रहे। इस बारे में स्पष्ट रहे कि इसमें किन चीज़ों की ज़रूरत होगी, हर सप्ताह कितना समय देना होगा, साथ ही लगने वाले धन, योग्यताओं और संसाधनों की ज़रूरत के बारे में भी जान लें। यह स्पष्ट जान ले कि इस व्यवसाय को सफल बनाने के लिए आपको कौन कौन से कार्य करने होंगे। एक यथार्थवादी समय सीमा तय कर ले। डोनाल्ड ट्रंप के साथ मैंने एक पुस्तक लिखी है, हम आपको अमीर क्यों बनाना चाहते हैं। इसमें डोनाल्ड ने लिखा था, नेटवर्क मार्केटिंग में उद्यमिता लावना की ज़रूरत होती है और इसका अर्थ है एकाग्रता व लगन। जो लोग ज़्यादा स्वप्रेरित नहीं है उन्हें मैं नेटवर्क मार्केटिंग की सलाह नहीं देता। डोनाल्ड ने बिल्कुल सही कहा। इसमें सही नज़रिए की ज़रूरत होती है। मेरे लिए उद्यमी बनना एक सतत प्रक्रिया है जो आज भी जारी है और मुझे यकीन है कि उद्यमिता का मेरा प्रशिक्षण अंत तक चलता रहेगा। मुझे व्यवसाय करना अच्छा लगता है और व्यावसायिक समस्याओं को सुलझाने से प्रेम है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो मुझे मनचाहा जीवन प्रदान करती है। हालांकि यह प्रक्रिया मेरे लिए कई बार मुश्किल रही है, लेकिन यह सार्थक रही है। एक विचार ने मुझे लगातार चलते रहने के लिए प्रेरित किया। यह अंधकार में, यहाँ तक कि सबसे अंधकार में घंटों में भी मेरी राह को रोशन करता रहा। यह विचार मुझे एक चीनी फॉर्चून कुकी में मिला था। मैंने इसे हमारी सर्फर वॉलेट कंपनी के ऑफिस फ़ोन के नीचे टेप से चिपका लिया था। इस पर लिखा था, आप कभी भी मैदान छोड़ सकते हैं, तो फिर इस समय क्यों छोड़ें। मुझे कई ऐसे फ़ोन कॉल्स सुनने पड़ते थे जिनसे मेरा मन होने लगता था कि मैं मैदान छोड़ दूं। बहरहाल, फ़ोन रखने के बाद मैं फॉर्चून कुकी की के बुद्धिमत्तापूर्ण शब्दों पर नज़र डालता था और खुद से कहता था, मेरी मैदान छोड़ने की बहुत तीव्र इच्छा हो रही है, लेकिन मैं आज मैदान नहीं छोड़ूंगा, मैं कल मैदान छोड़ूंगा। अच्छी बात यह है कि वह कल अभी आया ही नहीं। मेरे अमीर डैडी कहते थे कि यदि अमीर बनना इतना आसान होता तो संसार का हर व्यक्ति अमीर बन जाता। इसलिए जब लोग मुझसे पूछते हैं कि वह नंबर 1 चीज़ कौन सी है जिनसे अमीर बनने में मेरी मदद की, तो मेरा जवाब होता है बड़ी शिद्दत तो मेरा जवाब होता है, मैं नहीं चाहता था कि कोई मुझे बताए कि मुझे क्या करना है। मैं अपनी स्वतंत्रता बड़ी शिद्दत से चाहता था। मैं नौकरी की सुरक्षा नहीं चाहता था, मैं तो वित्तीय स्वतंत्रता चाहता था और नेटवर्क मार्केटिंग यही प्रदान करती है। यदि आपको यह पसंद हो तो यदि आपको यह पसंद हो कि कोई दूसरा आपको बताए कि
आप कितने पैसे कमा सकते हैं और आपको काम पर कब आना चाहिए तथा कब जाना चाहिए, तो नेटवर्क मार्केटिंग व्यवसाय आपके लिए नहीं है। इसमें सच्चे विकास की ज़रूरत होती है। नेटवर्क मार्केटिंग व्यवसाय बी कंटेंट का व्यवसाय हो सकता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि यह बने ही। यह आप पर निर्भर करता है। नेटवर्क मार्केटिंग उन लोगों के लिए आदर्श जरिया है जो बी कंटेंट के संसार में दाखिल होना चाहते हैं। ई और एस कंटेंट्स में आपकी आमदनी की संभावना आमतौर पर इस बात से सीमित होती है कि आप व्यक्तिगत रूप से कितना उत्पादन कर सकते हैं, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग व्यवसाय में आप उतना कमा सकते हैं जितना कि आपका नेटवर्क उत्पन्न करता है। इसका मतलब है कि जब आप एक बहुत बड़ा नेटवर्क बना लेते हैं तो आप ढेर सारा पैसा बना सकते हैं। बहरहाल, किसी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में शामिल होने भर से ही आपका नया व्यवसाय बी कंटेंट व्यवसाय नहीं बन जाता, जब तक कि यह वाकई बड़ा ना हो। जॉन, बड़े व्यवसाय की तकनीकी परिभाषा यह है कि उसमें 500 या उससे अधिक लोग होते हैं। एक बार फिर, आमतौर पर इन 500 लोगों को कर्मचारियों के रूप में परिभाषित किया जाता है, लेकिन मुद्दे की बात लोगों की संख्या है। जब आप 500 या अधिक स्वतंत्र प्रतिनिधियों का नेटवर्क बना लेते हैं तो आप निश्चित रूप से एक बड़े या बी कंटेंट के व्यवसाय की परिभाषा पर खरे उतरते हैं। यह सामान्य सी बात है कि किसी व्यक्ति का नेटवर्क संगठन बढ़ते बढ़ते कई हजार लोगों का बन जाए या 10,000 के पार हो जाए। वैसे लाखों के नेटवर्क संगठन देखना भी असामान्य नहीं है। नेटवर्क मार्केटिंग व्यवसाय में नए आने वाले लोग अक्सर अपने शुरुआती नेटवर्क के आमदनी को मुफ्त पैसा मानने की गलती कर बैठते हैं, जिसे वे पहले दिन से ही उड़ा सकते हैं। लेकिन जब आप नेटवर्क में सिर्फ 5, 10, 50, 100 या 200 लोग ही होते हैं तो समझ लीजिए आपका नया व्यवसाय अब भी अपने शैशव काल में है। यह अब भी बड़े व्यवसाय की श्रेणी में नहीं पहुंचा है। जब आपका नेटवर्क बढ़कर 500 लोगों के पार हो जाता है और हज़ारों में पहुंच जाता है, तब यह बी कंटेंट का सच्चा व्यवसाय बनता है, जिससे निष्क्रिय आमदनी उत्पन्न होती है। यह सिर्फ कार्यकारी नेटवर्क ही नहीं, यह तो आमदनी उत्पन्न करने वाली संपत्ति है। लेकिन इसका मतलब यह है कि कंपनी में शामिल होने के दिन से लेकर 500 से अधिक लोगों का नेटवर्क बनाने की अवस्था तक पहुंचने की अवधि प्रारंभिक काल होती है, जिसमें आप अपना नींव डालते हैं। इसे सही परिप्रेक्ष्य में देखें, वास्तविक लक्ष्य पर निगाह जमाए रखें। दौलत बनाना, इसमें समय की ज़रूरत होती है। यदि आपके मन में यह विचार है कि आप कोई नेटवर्क मार्केटिंग व्यवसाय शुरू करने के बाद तुरंत पैसे कमाने लगेंगे, तो आप भी अब भी ई या एस कंटेंट में रहने वाले व्यक्ति की तरह सोच रहे हैं। वास्तव में फटाफट अमीर बनो वाली धोखाधड़ी की योजनाएं में ई और एस कंटेंट के लोग ही ज़्यादा फंसते हैं। जॉन, नेटवर्क मार्केटिंग में फटाफट अमीर बनो जैसी कोई चीज़ नहीं होती। हालांकि इस व्यवसाय की गतिविधियां सरल है, लेकिन उनमें समय और प्रयास की ज़रूरत होती है, जो निष्क्रिय आमदनी की बुनियाद है। DSA का कहना है कि जिन 10 लोगों से आप संपर्क करेंगे, औसतन उनमें से एक ही अवसर के बारे में जानने के लिए हाँ कहेगा। बहरहाल, व्यवसायिक का अनुभव बढ़ने के साथ साथ यह औसत भी बेहतर होता जाता है। याद रखें, यह संख्या छोटे नहीं बड़े पैमाने पर ज़्यादा सच होती है। हो सकता है कि सिर्फ 10 संपर्कों में आपका यह औसत ना रहे, लेकिन 100 संपर्कों के मामले में आपका औसत कमोबेश यही रहेगा। बरसों तक कुछ लोगों ने नेटवर्क मार्केटिंग व्यवसाय को दौलत के तीव्र मार्ग के रूप में प्रचारित किया है। जाहिर है यह सरासर बकवास है। नेटवर्क मार्केटिंग में जिन लोगों ने नेतृत्व योग्यताएं विकसित की हैं, अपने व्यवसाय खड़े किए हैं और सच्ची दौलत बनाई है, उन्होंने इस काम के कई लंबे मुश्किल वर्ष लगाए। इसलिए अगर आप किसी को यह कहते सुने कि फटाफट परिणाम दिखने चाहिए, तो मूर्ख ना बने। यह हाथ की सफाई या 6 महीने की खुशकिस्मती के घोड़े की सवारी नहीं है। यह एक गंभीर व्यवसाय है। यह आपका जीवन है जिसके बारे में हम यहाँ बात कर रहे हैं। व्यवसाय की असली दुनिया में यदि आप 3 से 6 महीने में सफल नहीं हो पाते तो आपको निकाल दिया जाता है। जेरोक्स वाले थोड़े ज़्यादा उदार थे। उन्होंने मुझे सीखने के लिए 1 साल का समय दिया और 1 साल की
प्रोबेशन अवधि भी दी। अगर मुझे 2 साल का समय नहीं मिलता तो मुझे निकाल दिया जाता। आपकी स्थिति भिन्न है। आपकी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी आपको कभी नहीं निकालेगी, इसलिए खुद को बाहर ना निकालें। इसे केवल कुछ महीनों या साल भर की कोशिश ना मानें और इसके बाद यह ना कहे, ओह अच्छा, मुझे लगता है कि यह कारगर नहीं रहा। इसे उतना समय दें जितने की ज़रूरत है। रॉबर्ट जॉन, जब मैं लोगों से कहता हूँ इसमें समय दें तो वे हमेशा मुझसे यह सवाल पूछते हैं, ठीक है कितना समय दें? आपका जवाब क्या होगा? जॉन, मैं कहूँगा कि इसे 5 साल का समय दें। रॉबर्ट, मैं भी बिल्कुल यही जवाब देता हूँ। वास्तव में यह किसी भी प्रकार का व्यवसाय बनाने के बारे में सही है। मैं इसे अपनी पंचवर्षीय योजना कहता हूँ। पंचवर्षीय योजना। यदि आप अपनी जीवन यात्रा शुरू करने के बारे में गंभीर हैं तो मेरी सलाह है कि आप 5 वर्ष समर्पित करने का संकल्प लें। सीखने, विकास करने, अपने बुनियादी जीवन मूल्यों को बदलने और नए मित्रों से मिलने के लिए कम से कम 5 वर्ष तक जुटे रहने का संकल्प करें। क्यों? क्योंकि यही यथार्थवादी नीति है। हॉवर्ड सुल्टज को स्टारबक्स बनाने में कई साल लग गए। इसी तरह रे क्रॉक को मैकडॉनल्ड्स और माइकल डेल को डेल कंप्यूटर्स बनाने में कई वर्षों का समय लगा। बड़ी कंपनियां और बड़े व्यावसायिक दिग्गजों के बनने में समय लगता है। मेरे खुद के सफल बी कॉन्ड्रेड व्यवसाय को खड़ा करने में मुझे कई वर्षों का समय लगा था। आपको भी अपना नेटवर्क मार्केटिंग व्यवसाय खड़ा करने में सालों साल लग जाएंगे। यह अलग क्यों होगा? अधिकांश लोग वर्षों के नहीं बल्कि महीनों और दिनों के संदर्भ में सोचते हैं। चूंकि उनके पास विज्ञापनों और ई कॉन्ट्रैक्ट के तनख्वाह से तनख्वाह तक के जीवन मूल्यों का प्रशिक्षण होता है, इसलिए वे तात्कालिक संतुष्टि के संदर्भ में सोचते हैं। क्या इसमें कोई हैरानी की बात है कि इतने सारे लोग जब भी बी संसार में अपना अंगूठा रखने के बारे में विचार करते हैं तो वे फटाफट अमीर बनो के विचार से सम्मोहित हो जाते हैं। मैंने एक सप्ताह पहले साइन किए थे, मुझे ढेर सारी कमाई कब होगी? मित्रों, फटाफट अमीर बनो एक विरोधाभासी कथन है। कोई भी समृद्ध संबंध कभी फटाफट नहीं बनता। कोई भी बेहतरीन उपन्यास कभी रातों रात नहीं लिखा जाता। किसी भी समृद्ध चीज़ों को बनाने में समय लगता है और यह वित्तीय समृद्धि के बारे में भी उतना ही सच है जितना कि किसी अन्य प्रकार की समृद्धि के बारे में। इसलिए बी क्वाड्रेंट में इतने कम लोग रहते हैं। अधिकांश लोग पैसे तो चाहते हैं लेकिन वे अपना समय का निवेश नहीं करना चाहते हैं। द स्टोरी ऑफ सक्सेस में मैल्कम ग्लैडवेल बताते हैं कि किसी भी चीज़ में सिद्धस्त बनने के लिए 10,000 घंटों की कड़ी मेहनत की ज़रूरत होती है। हाई स्कूल में पढ़ते वक्त बिल गेट्स ने 10,000 घंटों का प्रोग्रामिंग की। अपरिचित ब्रिटिश बैंड के रूप में बीटल्स ने हैम्बर्ग के एक नाइट क्लब में हर दिन 7 घंटे हर सप्ताह के 7 दिन कार्यक्रम दिए और लगभग 10,000 घंटे का निवेश किया। ग्लैडवेल कहते हैं, 10,000 घंटों के नियम के बारे में सचमुच रोचक बात यह है कि यह लगभग हर क्षेत्र में लागू होता है। आप शतरंज के ग्रैंड मास्टर तब तक नहीं बन सकते जब तक कि 10,000 घंटे तक अभ्यास ना कर लें। जो प्रतिभाशाली टेनिस खिलाड़ी 6 वर्ष की उम्र में खेलना शुरू करता है वह बोरिस बेकर की तरह 16 या 17 वर्ष की उम्र में विम्बलडन खेल रहा होता है। जो उदीयमान शास्त्रीय संगीतकार 4 वर्ष की उम्र में वायलिन बजाना शुरू कर देता है वह 15 वर्ष की उम्र में कार्नेगी हॉल में शुरुआत करता है। 10,000 घंटे गणित का इस्तेमाल करें। यदि आप हर दिन 8 घंटे मेहनत करते हैं और सप्ताह में 5 दिन काम में लगे रहते हैं तो 5 वर्षों की साधना के बाद आप 10,000 घंटों के पूर्णकालिक प्रयास के आंकड़े तक पहुंच जाते हैं। आपके लिए अच्छी बात यह है कि नेटवर्क मार्केटिंग में माहिर बनना शतरंज के ग्रैंड मास्टर बनने जैसा नहीं है। आपको बोरिस बेकर, बीटल्स या बिल गेट्स बनने की ज़रूरत नहीं है। आपको संसार में सर्वश्रेष्ठ बनने की ज़रूरत भी नहीं है, लेकिन आपको अपने व्यवसाय की योग्यताओं में माहिर ज़रूर बनना होता है। इसमें आपको 5 वर्षों तक पूर्णकालिक 40 घंटों के सप्ताहों की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन
निष्क्रिय आमदनी वाला वृहद नेटवर्क बनाने के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है उन्हें सीखने और माहिर बनने के लिए खुद पर एक एहसान करें और खुद को पर्याप्त समय दें। वैसे मैं अब भी पंचवर्षीय योजना का इस्तेमाल करता हूँ। जब भी मैं कोई नई चीज़ सीखने का निर्णय लेता हूँ, मिसाल के तौर पर रियल एस्टेट में निवेश करना, तो मैं प्रक्रिया को सीखने के लिए खुद को आज भी 5 साल का समय देता हूँ। जब मैं स्टॉक्स में निवेश करना चाहता था तो इसकी प्रक्रिया सीखने के लिए मैंने यहाँ भी खुद को 5 वर्ष का समय दिया। कई लोग एक बार निवेश करते हैं, कुछ डॉलर्स गंवाते हैं और फिर यह काम छोड़ देते हैं। वे अपनी पहली गलती के बाद मैदान छोड़ देते हैं, इसलिए कुछ नहीं सीख पाते हैं। वे यह बात भूल जाते हैं कि हारना तो जीतने की प्रक्रिया का हिस्सा है। केवल पराजित लोग ही यह सोचते हैं कि विजेता कभी नहीं हारते। केवल पराजित लोग ही यह सोचते हैं कि गलतियों से हर कीमत पर बचना चाहिए। दरअसल गलतियां अनिवार्य सबक सीखने का अनमोल अवसर होती है। मैं आज भी अधिकाधिक संभव गलतियां करने के लिए खुद को 5 साल का समय देता हूं। मैं ऐसा इसलिए करता हूं क्योंकि मुझे पता है कि मैं जितनी ज़्यादा गलतियां करता हूं और उनसे सीखता हूं, मैं उतना ही ज़्यादा स्मार्ट बनूंगा। मैं यदि 5 साल तक एक भी गलती ना करूं तो 5 साल पहले जितना स्मार्ट था उससे ज़्यादा स्मार्ट नहीं बन पाऊंगा। मैं तो बस 5 साल ज़्यादा बूढ़ा बनूंगा। खुद को खुद को सीखी बातें भूलने का भी समय दें। आप इस व्यवसाय में काफ़ी कुछ सीखेंगे, लेकिन इस बात की अच्छी संभावना है कि आपको बहुत सी पुरानी बातें भूलने की भी ज़रूरत होगी। बहुत सारे लोग ई और एस में तंबू गाड़ लेते हैं। इसका एक कारण यह होता है कि वे वहाँ आरामदेह महसूस करने लगते हैं। ऐसा नहीं है कि वे क्वाड्रेंट्स वास्तव में ज़्यादा आरामदेह होते हैं। देखिए, आप पर आप पर कर का बहुत ज़्यादा बोझ लादा जाता है। आपको समय का कभी आपका नहीं होता। आपको अक्सर उन लोगों के साथ काम करने के लिए मजबूर किया जाता है जिन्हें आप बर्दाश्त नहीं कर सकते। बहुत से मायनों में ये कॉन्ट्रैक्ट्स कतई आरामदेह नहीं होते, लेकिन लोगों को इनकी आदत पड़ जाती है क्योंकि उन्होंने यह सीखने में बरसों का समय लगाया है कि वहाँ कैसे रहा जाए और वे इससे ज़्यादा कुछ नहीं जानते। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग के संसार में कदम रखते ही यह सब बदल जाता है। पारंपरिक रोजगार या स्वरोजगार में बिताए गए समय से नौकरी का जो अनुभव मिलता है वह अक्सर नेटवर्क मार्केटिंग में उपयोगी साबित नहीं होता। काम के निश्चित घंटे, काम के समय पर आधारित निश्चित तनख्वाह या मजदूरी, बॉस और प्रबंधन के श्रृंखला का तंत्र, बहुत विस्तृत कार्य विवरण, स्पष्ट रूप से परिभाषित ग्राहक, स्पष्टता से परिभाषित इलाका और भौतिक प्लांट्स, पारंपरिक कार्यस्थल के इतने सारे झमेले इस व्यवसाय में होते ही नहीं हैं। जैसा मैं पहले ही कह चुका हूँ, यदि आप पारंपरिक सेल्स में काम कर चुके हैं तो आपको दरअसल इन योग्यताओं को भूलना होगा, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में सिर्फ यही महत्वपूर्ण नहीं होता कि आप क्या कर सकते हैं। महत्वपूर्ण तो यह होता है कि आप क्या कर सकते हैं और कितना अनुकरण कर सकते हैं। यदि आपको कर्मचारियों का प्रबंधन करने का अनुभव है तो उसे भी भूलने की ज़रूरत होगी, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में आप किसी को नौकरी पर नहीं रखते हैं या नौकरी से नहीं निकालते हैं या लोगों से यह नहीं कहते हैं कि उन्हें क्या करना है। यह बिल्कुल नया क्षेत्र है। यह 21वीं सदी का व्यवसाय है और इसमें उत्कृष्ट बनने के लिए आपको कुछ पुरानी आदतों को पीछे छोड़ने की ज़रूरत होगी। सीखने के साथ साथ भूलने के लिए भी समय दें। कुछ लोगों के लिए क्वाड्रेंट के बाएं हिस्से से दाएं हिस्से पर पहुंचने का सबसे मुश्किल पहलू ई और एस क्वाड्रेंट्स के दृष्टिकोण को भूलना होता है। जब आप पहले सीखी बातें भूल लगेंगे तो परिवर्तन ज़्यादा तेज़ी और आसानी से होगा। यह सब कर्मठता पर निर्भर करता है। आप चाहे जितनी योजनाएं बना लें, आप चाहे जितना अध्ययन कर लें और चाहे जितना सीख लें, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में विजय का सेहरा उन्हीं लोगों के सिर बंधता है जो कर्म करते हैं, आज भी, कल भी और हर दिन। अध्याय 20, जीवन जीना। कौन सी चीज़ आपको अमीर बनाती है? ज़्यादातर लोग जवाब देंगे, जाहिर है, पैसा। उनकी बात सरासर गलत है। सिर्फ पैसा होने से आप अमीर नहीं बन जाते, क्योंकि आप किसी भी समय पैसा गंवा सकते हैं।
रियल एस्टेट के मालिक बनने से भी आप सचमुच अमीर नहीं बनते हैं, क्योंकि जैसा हम पिछले कुछ वर्षों में बहुत अच्छी तरह देख चुके हैं, रियल एस्टेट का मूल्य कभी भी कम हो सकता है। तो फिर कौन सी चीज़ आपको अमीर बनाती है? ज्ञान। मेरा स्वर्णिम सबक। युवावस्था में मैंने रियल एस्टेट में निवेश शुरू किया, लेकिन उससे पहले मैंने सोने में निवेश किया था। मैंने खुद को तर्क देकर संतुष्ट करने की कोशिश की। सोना ही एकमात्र वास्तविक धन है। मैं गलत कैसे हो सकता हूँ? मैं 1972 में सोने के सिक्के खरीदने लगा। तब सोने का भाव लगभग $85 प्रति आंस था और उस वक्त मैं 25 वर्ष का था। जब मैं 32 का हुआ, सोना $800 प्रति औंस के करीब पहुंच गया और मेरा पैसा लगभग 10 गुना हो गया। हॉट डॉग। लोग पगला रहे थे और लोभ सावधानी पर हावी हो गया। अफवाहें उड़ने लगी कि सोना $25,000 प्रति औंस तक पहुंचने वाला है। लोभी निवेशक बेतहाशा सोना खरीदने लगे। वे लोग भी जिन्होंने पहले कभी सोना नहीं खरीदा था। मैं अपने सोने के सिक्के भारी मुनाफे पर बेच सकता था, लेकिन मैंने उन्हें सीने से लगा कर रखा। मैं यह उम्मीद कर रहा कि भाव और बढ़ेगा। लगभग 1 साल बाद जब सोना दोबारा $500 प्रति औंस तक नीचे आ गया, तब मैंने अपना आखिरी सिक्का बेच दिया। मैंने 1996 तक सोने के भाव को नीचे गिरते देखा। जब यह $275 तक पहुंचने के बाद दोबारा ऊपर चढ़ने लगा। इस सौदे में मैं ज़्यादा पैसे तो नहीं बना पाया, लेकिन सोने के इस निवेश ने मुझे पैसे के बारे में एक अनमोल सबक सिखाया। एक बार जब मैंने देख लिया कि मैं असल पैसे में निवेश करने के बावजूद भी पैसा गंवा सकता हूँ, तो मुझे एहसास हुआ कि मूर्त संपत्ति मूल्यवान नहीं होती। दरअसल उस संपत्ति से संबंधित जानकारी की बदौलत ही व्यक्ति अमीर या गरीब बनता है। रियल एस्टेट, सोना, स्टॉक्स, कड़ी मेहनत या पैसा आपको अमीर नहीं बनाता। इसके बजाय रियल एस्टेट, सोने, स्टॉक्स, कड़ी मेहनत और धन संबंधी ज्ञान आपको अमीर बनाता है। अंतिम विश्लेषण में आपकी वित्तीय बुद्धिमत्ता आपको अमीर बनाती है। वित्तीय बुद्धिमत्ता का शैक्षणिक बुद्धि से बहुत कम लेना देना है, या बिल्कुल भी नहीं। हो सकता है कि शैक्षणिक बुद्धि के संदर्भ में आप जीनियस हो, लेकिन वित्तीय बुद्धि के मामले में बिल्कुल ही मंदबुद्धि हो। पहला, जाने कि अधिक धन कैसे बनाया जाए। आप जितना ज़्यादा पैसा बनाते हैं, आपकी वित्तीय बुद्धि उतनी ही ज़्यादा होती है। जो व्यक्ति 1 साल में $1 मिलियन कमाता है, उसका वित्तीय IQ उस व्यक्ति से अधिक होता है जो 1 साल में सिर्फ $30,000 कमाता है। दूसरा, जाने कि अपने पैसे की रक्षा कैसे की जाए। संसार आपका पैसा छीनने की फिराक में है, और यह केवल बर्नी मैडॉफ जैसे लोगों तक ही सीमित नहीं है। आपके पैसे पर सबसे ज़्यादा नज़रें सरकार की लगी रहती हैं, जो आपका पैसा कानूनी रूप से लेती है। 2 लोगों को ले जो हर साल $1 मिलियन बनाते हैं। यदि उनमें से एक 20% की दर से कर देता है, जबकि दूसरा 35% की दर से, तो पहले व्यक्ति का वित्तीय IQ ज़्यादा ऊंचा है। तीसरा, जाने कि अपने पैसे का बजट कैसे बनाया जाए। कई लोग जितना पैसा कमाते हैं उनमें से ज़्यादातर अपने पास रखने में इसलिए असफल रहते हैं क्योंकि वे अमीर व्यक्ति के बजाय गरीब व्यक्ति की तरह बजट बनाते हैं। पैसे का बजट बनाने में भी वित्तीय बुद्धि की ज़रूरत होती है। 2 लोगों को ले, पहला व्यक्ति हर साल $1,20,000 कमाता है और दूसरा व्यक्ति हर साल $60,000 ही कमाता है। किसमें ज़्यादा वित्तीय बुद्धि है? पहले व्यक्ति में। इतनी जल्दबाजी में निर्णय ना ले। आइए मान लेते हैं कि पहला व्यक्ति हर साल $1,20,000 खर्च भी कर देता है, जिससे साल के अंत में वह ठन गोपाल बन जाता है। लेकिन दूसरा व्यक्ति जो सिर्फ $60,000 कमाता है, सावधानी से बजट बनाता है और सिर्फ $50,000 में अच्छे से गुजारा करता है तथा बचे हुए $10,000 का निवेश कर देता है। अंत में किसके पास ज़्यादा पैसा रहता है? यदि आपके धन प्रबंधन की योग्यताएं कमज़ोर है, तो संसार का सारा पैसा भी आपको नहीं बचा सकता। अगर आप समझदारी से अपने धन का बजट बनाते हैं और B तथा I क्वाड्रेंट के बारे में सीखते हैं, तो समझ लीजिए कि आप भारी व्यक्तिगत दौलत के मार्ग पर हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात, स्वतंत्रता के मार्ग पर।
अच्छी तरह जीने और इसके बावजूद निवेश करने के लिए वित्तीय बुद्धि के ऊंचे स्तर की आवश्यकता होती है। चाहे आप कितना भी कम या ज़्यादा क्यों ना कमाते हो, बचत करने के लिए आपको सक्रियता से बजट बनाना होता है। चौथा, जाने कि अपने धन की लिवरेजिंग कैसे की जाए। जब आप बचत का बजट बना लें तो अगली वित्तीय चुनौती उस बचत की लिवरेजिंग करना है। निवेश पर लाभ वित्तीय बुद्धि का एक और पैमाना है। जो व्यक्ति अपने धन पर 50% लाभ कमाता है, उसमें उस व्यक्ति से ज़्यादा ऊंचा वित्तीय आईक्यू होता है जो सिर्फ 5% लाभ कमाता है। और जो व्यक्ति अपने पैसे पर 50% कर मुक्त लाभ कमाता है, उसमें उस व्यक्ति से ज़्यादा वित्तीय आईक्यू होता है जो केवल 5% लाभ कमाता है और फिर उस पर 35% की दर से कर देता है। अधिकांश लोगों के पास यदि महीने के अंत में पैसा बचता है तो वे उसे बैंक या म्यूचुअल फंड्स पोर्टफोलियो में डाल देते हैं और उम्मीद करते हैं कि इससे उनके पैसे की लीवरेजिंग हो जाएगी। लेकिन आपके धन की लीवरेजिंग करने के लिए बचत और म्यूचुअल फंड्स के मुकाबले ज़्यादा बेहतर तरीके भी मौजूद हैं। इनमें ज़्यादा वित्तीय बुद्धि की ज़रूरत नहीं होती। पैसे बचाने और म्यूचुअल फंड्स में निवेश का प्रशिक्षण तो आप किसी बंदर को भी दे सकते हैं। इसी वजह से ऐतिहासिक दृष्टि से इन निवेश साधनों में बहुत कम लाभ होता है। एक भव्य जीवन। आपके नेटवर्क मार्केटिंग व्यवसाय का उद्देश्य आपके लिए महज पैसा बनाना ही नहीं है। इसका उद्देश्य तो आपको वे योग्यताएं व वित्तीय बुद्धि सिखाना भी है जिनकी मदद से आप उस अतिरिक्त धन का इस्तेमाल करके सच्ची दौलत बनाएं। लेकिन वह भी अंतिम लक्ष्य नहीं है। उस दौलत को बनाने का अंतिम लक्ष्य भव्य जीवन जीना है। कई अलग अलग परिस्थितियों में लोगों का अवलोकन करने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि जीने के 3 तरीके होते हैं। ये तीनों तरीके 3 अलग अलग भावों द्वारा संचालित होते हैं और वे 3 अलग अलग वित्तीय तथा भावनात्मक अवस्थाओं के अनुरूप होते हैं। डर में जीना। मैं जानता हूं कि कड़की में जीना कैसा होता है। मैंने बताया है कि 1985 कई मायनों में मेरे जीवन का सबसे बुरा वर्ष था। उस वर्ष किम और मेरी आर्थिक हालत इतनी पतली थी कि हम लोग वाकई बेघर थे और अपनी पुरानी खटारा टोयोटा में रहे थे। उन दिनों डर की भावना हमें पंगु बना देती थी, लेकिन डर इतना गहरा था कि उससे हमारा पूरा शरीर सुन्न हो जाता था। मैं उस भावना से परिचित था। ऐसा ही एहसास मुझे बचपन में होता था क्योंकि मैं एक ऐसे परिवार में बड़ा हुआ था जो ज़्यादातर समय कड़की में रहता था। मेरे बचपन में ज़्यादातर समय पर्याप्त धन के अभाव का काला बादल हमारे परिवार पर मंडराता रहा था। जीने के लिए पर्याप्त पैसा ना होना एक भयंकर अनुभव है और यह केवल वित्तीय कष्ट ही नहीं बल्कि कई अन्य कष्ट भी देता है। यह आपके आत्मविश्वास और आत्म महत्व के एहसास को कमज़ोर कर सकता है तथा आपके जीवन के हर पहलू को नुकसान पहुंचा सकता है। क्रोध और कुंठा में जीना। जीने का दूसरा तरीका क्रोध या कुंठा के भाव के साथ नौकरी करना, खास तौर पर तब जब आप कोई दूसरी चीज़ करना चाह रहे हो। जो व्यक्ति इस भावना के साथ जीता है, हो सकता है कि उसके पास अच्छी नौकरी तथा ऊंची तनख्वाह हो। समस्या यह है कि वह उसे छोड़ नहीं सकता और यही कुंठा उत्पन्न होती है। वह जानता है कि अगर उसने नौकरी छोड़ी तो उसका पूरा संसार धराशायी हो जाएगा। ऐसे लोग कह सकते हैं, मैं नौकरी छोड़ना गवारा नहीं कर सकता। यदि मैंने नौकरी छोड़ी तो बैंक वाले या आ धमकेंगे और घर का हर सामान उठाकर ले जाएंगे। ये लोग अक्सर कहते हैं, मैं अपनी अगली छुट्टियों तक इंतज़ार नहीं कर सकता या रिटायरमेंट में सिर्फ 10 साल बचे हैं। आनंद, शांति और संतुष्टि में जीना। जीने का तीसरा तरीका यह शांतिदायक एहसास है। आप चाहे काम करें या नहीं, पर्याप्त पैसा आता रहेगा। यही वह भावना है जिसके साथ किम और मैं 1994 से रह रहे हैं। अब हम अपने व्यवसाय बेचकर रिटायर हो गए थे। तब किम की उम्र 37 वर्ष थी और मेरी 47। बरसों के बाद आज भी हम
काम करते हैं। वास्तव में हम बहुत मेहनत करते हैं। क्यों? क्योंकि हमें अपने काम से प्रेम है। जब हमारे पास काम करने की मजबूरी या दबाव ना रहे, जब हमें पता हो कि हम चाहे कुछ भी करें, हमारे पास पर्याप्त से अधिक पैसा जीवन भर आता रहेगा, तो यह अद्भुत रूप से स्वतंत्रतादायक व आनंददायक एहसास होता है। इससे हमें वह करने की स्वतंत्रता मिल जाती है जिससे हम सचमुच प्रेम करते हैं। हम दोनों अपना समय साथ बिताते हैं, और चाहे हम गोल्फ खेल रहे हो, दुनिया भर में घूम रहे हो, या अपने बोर्ड रूम में घंटों बिता रहे हो, हमारे लिए यह सब किसी खेल या सपने की तरह है। यह हमारा जीवन बिल्कुल वैसा ही जैसा हम हमेशा इसे बनाना चाहते थे, और हम इसके हर पल का अनमोल खजाने की तरह सहेजते हैं। चींटियाँ, टिड्डे और इंसान। मैं चींटी और टिड्डे की नीति कथा का जिक्र कर चुका हूँ। हम सभी इस विचार के साथ बड़े हुए हैं कि जीने के दो तरीके हैं। आप अच्छी, विनम्र, मेहनती और किफ़ायती चींटी की तरह जी सकते हैं, जो भविष्य के लिए टुकड़े सहेज कर रखती है, या फिर हम गैर जिम्मेदार व फिजूल खर्च टिड्डे की तरह भविष्य की चिंता किए बिना नाचने गाने में अपने दिन बिता सकते हैं। कुछ मायनों में इस विचारों से हमें फ़ायदा कम, नुकसान ज़्यादा होता है। यकीनन जिम्मेदार और किफ़ायती होना या भविष्य की तैयारी करना अच्छी बात है, लेकिन चींटी की जीवन शैली पर भी गौर करें। क्या आप सचमुच चींटी के एक विशालकाय घर का हिस्सा बनना चाहते हैं? जीवन भर हर दिन धूल के छोटे छोटे कण थकाते रहना चाहते हैं? आइए सच्चाई का सामना करें। हम चींटियां नहीं हैं और हम टिड्डे भी नहीं हैं, हम तो इंसान हैं। क्या यह उम्मीद करना अतार्किक है कि हमें वैसा ही पूर्ण जीवन जीने में समर्थ होना चाहिए जो हम जीने में सक्षम हैं? यदि आप दौलत की बुनियादी बातों को समझ लेते हैं, यदि आप अपने धन, अपने समय और अपने ध्यान का प्रबंधन बुद्धिमानी से करते हैं, यदि आप बड़े सपने देखते हैं और आप में उनका पीछा करने का साहस है, तो आपको जीवन में ऐसी सफलता मिलेगी जो सामान्य घंटों में अनपेक्षित होती है। अध्याय 21वीं सदी का व्यवसाय। मेरे मन में नेटवर्क मार्केटिंग के प्रति बहुत अधिक सम्मान है, और इसका एक कारण यह है कि यह सबको सचमुच समान अवसर प्रदान करता है। नेटवर्क मार्केटिंग की संभावनाएं बहुत व्यापक हैं। जब आप इस व्यवसाय में संलग्न संसार भर के 6 करोड़ से अधिक लोगों को गौर से देखते हैं, तो इसमें आपको हर रंग और धर्म, हर आयु समूह और हर पृष्ठभूमि, अनुभव व योग्यता वाले लोग मिलेंगे। इसी वजह से यह भविष्य का व्यवसाय भी बन जाता है। जैसा मैंने पहले कहा था, आज 21वीं सदी में हमें पहले से कहीं ज़्यादा एहसास हो रहा है कि दौलत सीमित नहीं है। यह ऐसा मामला नहीं है कि हम में से कुछ लोग दूसरों को नीचे दबाकर खुद दौलतमंद बन जाएं। सच्ची दौलत का भविष्य इस तरह से व्यवसाय करने में निहित है जिससे मानवता के वित्तीय कल्याण में वृद्धि हो। ये मेरे व्यक्तिगत व्यावसायिक जीवन मूल्य हैं, और नेटवर्क मार्केटिंग में भी यही जीवन मूल्य पाए जाते हैं। इन जीवन मूल्यों का समर्थन करने में न सिर्फ अच्छा महसूस होता है, बल्कि यह अच्छा व्यवसाय भी है। दौलत बनाने का प्रजातांत्रिक तरीका। मैंने नेटवर्क मार्केटिंग उद्योग के समर्थन और प्रचार में इतनी ऊर्जा लगाई, इसका एक प्रमुख कारण यह है, इसका तंत्र दौलत हासिल करने के पुराने तंत्रों से अधिक न्याय संगत है। कोई भी नेटवर्क मार्केटिंग तंत्र इस तरह बनाया जाता है ताकि दौलत में हिस्सेदारी करना हर व्यक्ति के लिए संभव हो। यह दौलत बनाने का बहुत प्रजातांत्रिक तरीका है। यह तंत्र हर उस व्यक्ति के लिए खुला है जिसमें प्रेरणा, संकल्प और लगन हो। इस तंत्र को दरअसल इस बात की परवाह नहीं है कि आप किस कॉलेज गए या आप कॉलेज गए भी अथवा नहीं। इसे परवाह नहीं है कि आप आज कितने पैसे कमा रहे हैं, आपकी जाति या लिंग क्या है,
आप कितने अच्छे दिखते हैं, आपके माता पिता कौन है, या आप कितने लोकप्रिय हैं। अधिकांश नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां बुनियादी तौर पर सिर्फ इस ओर ध्यान देती है कि आप सीखने, बदलने तथा विकास करने के लिए कितने इच्छुक हैं और क्या अपने व्यवसाय का मालिक बनना सीखने के दौरान आप में अच्छी बुरी हर प्रकार की परिस्थितियों में जुटे रहने का साहस है। नेटवर्क मार्केटिंग सिर्फ एक अच्छा विचार ही नहीं है, यह इससे कहीं बढ़कर है। कई मायनों में यह भविष्य का बिजनेस मॉडल है। क्यों? क्योंकि संसार आखिरकार इस सत्य को पहचान रहा है कि औद्योगिक युग अब खत्म हो चुका है। संसार में सुरक्षा दिनों दिन कम होती जा रही है। ऐसे में नेटवर्क मार्केटिंग व्यक्तिगत उपलब्धि और सुरक्षा के एक नए स्रोत के रूप में उभरकर सामने आ रही है। नेटवर्क मार्केटिंग संसार भर के करोड़ों लोगों को यह अवसर प्रदान करती है कि वे अपने जीवन और आर्थिक भविष्य की बागडोर अपने हाथ में थाम लें। हालांकि विश्व के पुराने विचारकों ने अब तक इसे जानबूझकर अनदेखा किया है, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग उद्योग का विकास तय है। आने वाले वर्षों में मैं अग्रणी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियों की पैठ, लोकप्रियता, प्रचार और परिपक्वता में ज़बरदस्त विस्फोट देखने का उम्मीद करता हूँ। पहले मैंने इस बारे में लिखा है कि थॉमस एडिसन कैसे अमीर बने। वे बिजली का बेहतर बल्ब बनाकर नहीं, बल्कि उस बल्ब को सहारा देने वाले नेटवर्क बनाकर अमीर बने थे। एडिसन का एक युवा कर्मचारी था जिसका नाम हेनरी था। उसने भी एडिसन से ही मिलता जुलता काम किया। हालांकि उस वक्त उसका कोई सच्चा व्यवहारिक उपयोग नज़र नहीं आ रहा था। जैसे एडिसन ने बिजली के बल्ब का आविष्कार नहीं किया था, उसी प्रकार हेनरी फोर्ड ने भी कारों का आविष्कार नहीं किया, लेकिन उन्होंने एक ऐसी क्रांतिकारी चीज़ की जिसने उस आविष्कार और करोड़ों लोगों की तकदीर हमेशा हमेशा के लिए बदल दी। 19वीं सदी के अंत तक कार अमीरों का खिलौना मात्र थी। उस दौर में कारें इतनी ज़्यादा महंगी होती थी कि सिर्फ अमीर लोग ही उन्हें खरीद सकते थे। फोर्ड का क्रांतिकारी विचार यह था कि कार को हर एक के लिए सुलभ कर दिया जाए। उत्पादन की लागत कम करके और सस्ती कारों के व्यापक उत्पादन के लिए असेंबली लाइन की प्रणाली अपनाकर फोर्ड संसार के सबसे बड़े कार उत्पादक बन गए। उन्होंने न सिर्फ सस्ती कारें बनाई, बल्कि उद्योग में सबसे ऊंची मजदूरी भी दी और लाभ में हिस्सेदारी की योजनाएं लागू की। उन्होंने अपने कर्मचारियों को हर साल $30 मिलियन से ज़्यादा मुनाफा बांटा और 20वीं सदी की शुरुआत में $30 मिलियन आज की तुलना में बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं। फोर्ड का मिशन स्टेटमेंट था, कारों का प्रजातांत्रिकरण करो, और इस मिशन को पूरा करने की प्रक्रिया में उन्होंने खुद को बहुत अमीर बना लिया। नेटवर्क मार्केटिंग व्यवसाय करने का एक क्रांतिकारी रूप है। इतिहास में पहली बार यह हर एक के लिए संभव हुआ है कि वह उस दौलत में हिस्सेदारी करें जो अब तक केवल चुनिंदा या खुशकिस्मत लोगों तक ही सीमित थे। वैसे इस व्यवसाय के आलोचकों की कोई कमी नहीं है और हर व्यवसाय की तरह ही आपको इसमें भी धूर्त और अनैतिक लोग दिख सकते हैं जो फटाफट पैसे बनाने के चक्कर में रहते हैं, लेकिन अपनी प्रकृति और संरचना की बदौलत नेटवर्क मार्केटिंग दौलत उत्पन्न करने का बहुत ही निष्पक्ष, प्रजातांत्रिक तथा सामाजिक रूप से जिम्मेदार तंत्र है। इसके आलोचक चाहे जो कहे, नेटवर्क मार्केटिंग लोभी व्यक्तियों के लिए बहुत अच्छा व्यवसाय नहीं है। वास्तव में नेटवर्क मार्केटिंग में आप सिर्फ एक ही तरीके से अमीर बन सकते हैं, वह है अमीर बनने में दूसरों की मदद करके। मेरे लिए यह उतना ही क्रांतिकारी है जितना कि थॉमस एडिसन और हेनरी फोर्ड ने अपने ज़माने में थे। संरचना की दृष्टि से यह उन लोगों के लिए आदर्श व्यवसाय है जो दूसरे लोगों की मदद करना पसंद करते हैं। मैं लोभ की निंदा नहीं कर रहा हूँ। थोड़ा लोभ और व्यक्तिगत स्वार्थ हमेशा अच्छा होता है, लेकिन जब व्यक्तिगत लाभ का लक्ष्य सामान्य दायरे को लांघ जाता है और लोग दूसरों को नुकसान पहुंचाकर सारी मलाई खुद खाने की कोशिश करते हैं, तो यह निंदनीय बन जाता है। मुझे यकीन है कि अधिकांश लोग दिल से उदार होते हैं और हमें सबसे ज़्यादा संतोष तथा संतुष्टि अपने उन कर्मों से मिलती है जिनसे दूसरे लोग ऊपर उठते हैं, नीचे नहीं गिरते। नेटवर्क मार्केटिंग हमारी इस उदार प्रवृत्ति को संतुष्ट करती है। यह व्यक्तिगत सफलता का मार्ग प्रदान करती है। यह महान दौलत बनाने और आर्थिक स्वतंत्रता पाने की राह बताती है और इसकी प्रक्रिया सफलतापूर्वक
तभी काम करती है जब आप अपने साथी इंसानों की मदद करना चाहें। आप सस्ते और लोभी बनकर अमीर बन सकते हैं। आप प्रचुर और उदार होकर भी अमीर बन सकते हैं। आप कौन सा तरीका चुनते हैं यह इस बात पर निर्भर करता है कि आपके दिल की गहराई में कौन से बुनियादी जीवन मूल्य हैं। शांति के लिए आर्थिक बुनियाद। मैंने वियतनाम के जंगलों के ऊपर मिशन के तहत हेलीकॉप्टर उड़ाए हैं। मैं अपने व्यक्तिगत अनुभव से जानता हूँ कि युद्ध कैसा होता है। मैं यह भी जानता हूँ कि अन्याय युद्ध के मुख्य कारणों में से एक है। जब तक अमीरों और गरीबों के बीच खाई चौड़ी होती रहती है, तब तक स्थायी शांति कायम करना मुश्किल होगा। हम शांति के लिए रैली निकाल सकते हैं, शांति के समर्थन में भाषण दे सकते हैं, शांति के अध्ययनों के लिए समितियां गठित कर सकते हैं और शांति का प्रचार प्रसार कर सकते हैं, लेकिन हम जिस शांति की बात करते हैं उसे उत्पन्न करना तब तक असंभव होगा जब तक हम करोड़ों लोगों को बहुत अधिक आर्थिक अवसर प्रदान ना करें। हालांकि यह एक विशाल लक्ष्य लगता है, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग यही काम कर रही है। आज कई नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां पूरे संसार में आर्थिक अवसर प्रदान कर शांति फैला रही है। नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां न सिर्फ संसार की सभी प्रमुख राजधानियों में समृद्ध हो रही है, बल्कि कई तो विकासशील देशों में भी काम कर रही है और गरीब देशों में रहने वाले लाखों लोगों को आर्थिक समृद्धि का अवसर प्रदान कर रही है। दूसरी ओर अधिकांश पारंपरिक कॉरपोरेशन केवल वही कायम रह सकते हैं जहां लोग अमीर हो और जिनके पास खर्च करने के लिए पैसे हो। अब समय आ गया है कि लोग अमीरों को ज़्यादा अमीर बनाने के लिए जीवन भर कड़ी मेहनत करना छोड़ दें। अब समय आ गया है कि संसार भर के लोगों को अमीर व प्रचुर जीवन का आनंद लेने का समान अवसर मिले। अब समय आ गया है कि यह अवसर आपके पास भी हो। तो दोस्तों, इस तरह यह पुस्तक यहाँ पे समाप्त होता है और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को ये पुस्तक पसंद आया होगा। मुझे बहुत सारी चीज़ें इससे सीखने को मिली है। मैंने क्या क्या सीखा है इसके बारे में भी जो है हम आगे चर्चा करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय एल्टोस। थैंक यू।